Welcome to everyone. In this lecture, today's our topic is square root of any number. First, we find the two types of tricks apply on square root of any number. First हम पढ़ेंगे जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट निकालना है नंबर का। तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर हम जो निकालेंगे वो हम आज निकालना सीखेंगे। नंबर्स का कैसे निकालें, इसमें हमारा दो ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ट्रिक वन, ऐसे एक और ट्रिक्स आएगी हमारे पास। पहले हम दो ट्रिक करेंगे। ट्रिक नंबर वन में हम सीखेंगे, देखो कि हमें ट्रिक नंबर वन में हम सीखना है हमें कि एनी, ये मैंने नेचुरल नंबर लिखा है, ठीक। अब जो बच्चे एडवांस मैथ से उनको पता है, जो बच्चे नहीं पढ़ा है इसका मीनिंग है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर में कैसे निकालना है। नेचुरल मीन्स फर्स्ट नंबर होगा, ओनली नंबर होगा, नार की फ्रैक्शन या डेसिमल का नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर तो वो हम कैसे सीखेंगे, ठीक। नंबर ट्रिक उस पर रहेगी। सेकंड ट्रिक के अंदर हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिनका कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा नेचुरल नंबर का हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ये रहेगा जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास 25 का है ना, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, पर 5 है, यानी कंप्लीट आ रहा है। यहाँ कोई भी पॉइंट डेसिमल मान से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हम नंबर 2 में सीखेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी हम ले सकते हैं, जो जरूरी नहीं है परफेक्ट ही आए उसका, ठीक है। तो ये हम नंबर 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ट्रिक नंबर थर्ड भी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो हमारे साथ बने हैं। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपको ये सिखाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम करेंगे नेक्स्ट, देखो हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 57 का, ठीक है। नंबर 1 मैंने क्या ले लिया, नंबर 1 एग्जांपल के अंदर हमें पूछें 57 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। 57 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर के से छोटा, इससे नंबर से छोटा, सबसे करीब करीब नहीं, बिल्कुल नियरेस्ट नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। अब 57 से छोटा जो नंबर का स्क्वायर आता है वो क्या आता है, 7 का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकें, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 40, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 49। अब देखो 49 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 49 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 47 में कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा 8 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 47 का हमारे पास जो रूट है वो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब आगे जो नंबर बच जाता है 8 का, 8 इसको वैसे रखते हैं। अब जो नंबर जहाँ पे है, इस नंबर का क्या करते हैं, जहाँ पे हम इस नंबर का हम आगे क्या करते हैं, उसका डबल करके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने डबल करके लिख लिया, क्या लिख लिया हमने यहाँ पे, 7 का डबल कितना हो गया 14, यहाँ पे लिख लिया। अब देखो इसको पहले कट कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करें। मैं इसी के आगे लिखता हूँ, यहाँ से देखो 7 बचेगा, ये आपस में कट रहे हैं ना, कितने से कटेगा 4 और 7 से कट रहे हैं, ठीक। तो आगे कितना बचेगा 4 डिवाइड बाई 7। अब देखो 4 को हम डिवाइड करके देख लेंगे साइड पे, 4 से किसे डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो छोटा है यहाँ पे, तो 0.0 लगाओ तो 40 बन गया। अब हमारा कितना आएगा, 7 5 था हमारे पास, कितना आएगा 35, ठीक है। हमें अगर सिंगल डिजिट तक लिखें अगर हम इसको, तो 7 5 था हमारे पास, कितना आएगा 35, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक सिंगल डिजिट तक निकाल लेते हैं। आगे आगे देखो फिर से यहाँ 5 बचे, तो 5.7 अप्रोक्सीमेटली 6 पे जाएगा। तो यहाँ से देखो मैं इसको अलग अलग लिख के नीचे लिखता हूँ। हमारे पास यहाँ तक ये आ गया था ना, इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, देखो 7, इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है 5 7, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता रहेगा, बट ये हमारे पास बन जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से देखो हमें क्या करना था, ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी, देखो 7 का ये आ गया, और 4 को 7 से डिवाइड करके ये आ गया, इनको ऐड किया 7 + 57, ठीक, ये 0.57 है, सॉरी, ठीक है 0.57। तो इसको ऐड करके 7.57, इसका हमारे पास क्या गया, इसका रूट कितना आ गया हमारे पास 7.57, ठीक। तो इसको हम और अप्रॉक्सीमेट में करेंगे तो इसको हम 7.6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या होगी 2 डिजिट में, इसकी हमेशा क्या होगी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से रूट निकालना सीख लिया। चलो एक और स्लाइड पे चलता हूँ, मैं आपको निकालना सिखाता हूँ नेक्स्ट कि हम कैसे निकालते हैं। अब मैं आपके सामने नंबर ले रहा हूँ, जैसे थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ। क्या नंबर लेता हूँ, बड़ा मैंने नंबर ले लिया यहाँ से आपके सामने, रूट ऑफ नंबर 2 एग्जाम्पल में रूट ऑफ 1 293, ठीक है। 293 का रूट पूछे तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले इस नंबर को बिल्कुल उसके नियरेस्ट लिखना है, ठीक। तो इससे 293 के नियरेस्ट किसका हमारे पास उसके रूट होता है, ठीक है।
तो हमारे पास स्क्वायर रूट किसका होता है 284, ठीक है। तो 289 में हमने इसको तोड़ दिया और प्लस आगे कितने तोड़ दिया 4 में तोड़ दिया। अब देखो 289 किसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 17 का है, क्योंकि हमें स्क्वायर पता नहीं चाहिए तभी हमें पढ़ ले, मैंने आपको स्क्वायर का टॉपिक पढ़ा लिया। अब देखो यहाँ से कितना बचा है, ये हमने 4 का 4 ही रखा। अब इसके नीचे कौन सा नंबर, ये नंबर क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इसको डबल करके यहाँ पे लिखते हैं, इसके डिवाइड में लिखते हैं, इसको हमने डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो कितना आएगा 17 का डबल कितना होगा 34। आपको 34 को हमने डिवाइड करना है कैसे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 34 को हमें यहाँ पे 4 मैंने ये लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया 34, ठीक है। ये गड़बड़ करेगा एक सेकंड, 34 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो ये डिवाइड करने यहाँ सबसे पहले 0 आएगा, फिर हमें पॉइंट, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा, नहीं बनेगा, एक 0 से हो जाएगा एक 0 से। तो 0 पॉइंट इसको कट करो तो हमारे पास यहाँ से 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना 40 होगा, तो 40 में से कितना आएगा यहाँ से 34, कितना बचा यहाँ से 6 बचा, फिर 0, फिर उसको फिर से हमें कितना पड़ेगा, फिर 1 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.11 आ रहा है, तो हमारे पास कितना आएगा 34। इस तरह से ही चलता रहेगा। तो हमें यहाँ से मिल गया, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 17 आ गई, ठीक है। और प्लस इसको डिवाइड करके कितना है 0.11 आया, तो इसको हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा 17.11, ठीक है। तो 17.11 इस तरह से हमारे पास इसका हमने रूट फाइंड कर लिया, ठीक है। रूट की वैल्यू फाइंड कर ली किसकी 293 की रूट की वैल्यू 17.11, ठीक है। थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है पर इस तरह से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो चलो मैं एक और आपको स्लाइड पे ले चलता हूँ। नंबर जो हमने लिया वो हमने नेक्स्ट नंबर लिया 122, और उसको 122 को हम कैसे लिखेंगे, 122 को हम इसको फिर से ब्रेक करके लिखेंगे, है ना। तो इसके साथ सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, तो हमारा क्या होता है 121 होता है, और 121 में हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। अब देखो 121 हमारे पास रूट से बाहर होकर कितना आएगा 11 आएगा, और 1 का 1 ही रहेगा। इसको हम इसके नीचे कैसे लिखते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर कितना 11 टू द 22, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, 11 का 11, और 1 को हम डिवाइड करें 22 से, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा, ठीक है। डिवीज़न अब आपको आएगी, क्योंकि मैं ये यहाँ से जूम कर लेता हूँ, आपको समझ आएगी। तो ये आएगा 0.05, ठीक, 0.05। तो इसको हमारा इसका आंसर कितना आएगा रूट में 11.05। इस तरह से इसका रूट 122 का हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको नंबर 1 ये ट्रिक आप सबको समझ आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ कुछ आपको, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, इनके सोल्यूशन। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे लिया, आपने उसके रूट यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये स्क्वायर रूट आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है 157 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, और 327 की स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है, और साथ में ये बताना है कि आपको हाउ मच टाइम टू स्पेंड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आपने मुझे टाइम भी बताना है कि आपको कितने मिनट या सेकेंड्स लग रहे हैं इस क्वेश्चन निकालने में, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं अब आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास हमने ट्रिक नंबर 2 पे आ गए। आप इसको अच्छे से ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए, और आपको नहीं समझ आता है एक बार तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके देखिए, फिर से जो वीडियो डाली है उसको देखिए। और जिन बच्चों को कुछ मेरा समझ नहीं आ रहा तो मैं स्टार्टिंग जो वीडियो डाली है स्क्वायर वाली उनको देखो, क्यूब वाली को देखो, और जो भी कंसर्न नहीं आता है उसको एक बार फिर से देखो, ठीक है। अब देखो हमें पूछा है यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालना है 5329 का, ठीक है, ठीक है। 5329 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपने क्या करना है, पहले कर लेता हूँ आगे ध्यान से, आप सब इसको पहले समझ लेना। आपने क्या करना है, इस नंबर को इस तरह से लिखना है, किस तरह से लिखना है 53 और 29, ठीक है। छोटे वाला बाद में और पहले वाला बड़े वाला अगर इक्वल हो तो आपने इसको ऐसे डिवाइड करना है 2 डिजिट में, अदरवाइज 3 डिजिट में आएगा तो 2 लास्ट में और 3 पहले, ठीक है। अब आपने यहाँ से देखना है, आपने इस 9 को देखना है, ठीक है, ऐसे और ऐसे फिगर बना लेनी, ठीक है। ये फिगर आपको समझनी है। इस फिगर के अंदर ऐसे लाइन लगा दो, ऐसे लाइन लगा दो। अब यहाँ से देखो कि 9 कब आता है, कि हमारे पास हमें स्क्वायर मैंने आपको सिखाए थे पीछे, लिख के दी थी एक बार कि 9 किस नंबर का स्क्वायर करके आता है। 9 तो यहाँ तो 3 का स्क्वायर करके आता है, ठीक है। तो यहाँ किसका स्क्वायर करके आता है हमारे पास 3 का स्क्वायर करके आता है, तो मैंने इधर 3 लिख लिया। जहाँ फिर 9 हमारे पास क्या आता है 7 का स्क्वायर करके आता है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे एक बार बताता हूँ, देखो 3
3 का मैं अगर यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 9 आएगा, जिन्होंने डिजिट से पहचान रहा हूँ। 7 का स्क्वायर करें तो हमारे पास कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है 49। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है कि 9 जिन्होंने प्लेस पे आने के, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ। तो ये देखो, ये हटाने के बाद ये आपको यहाँ से पहचानना है, ठीक है। आपने क्या देखना है, जूनियर डिजिट पे किस नंबर का स्क्वायर आता है, ठीक है, वो आपने लिखना है, ठीक है। तो 9 कब हमारे जूनियर डिजिट पे कब स्क्वायर आता है, या तो 3 का स्क्वायर हो सकता है, या तो 7 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। या तो 3 का स्क्वायर या तो 7 का स्क्वायर, ये कर लिया। अब हमने क्या देखना है, हमने इस नंबर को देखना है। देखो इस नंबर से छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो इस नंबर से छोटा देखो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे पास किसका होगा, देखो 53 से छोटा, या तो देखो हमारा किसका स्क्वायर हो सकता है 7 का स्क्वायर हो सकता है, और 53 से छोटा किसका स्क्वायर हो सकता है 7 का स्क्वायर, जो क्या आएगा 49 आएगा, ठीक है। उसके नहीं अच्छे से क्यों नहीं आ रहे हैं, ये 53 से छोटा कौन सा स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इधर भी 7 लगा देना है आपने, और क्या करना है आपने, इधर भी 7 लगा देना है हमारे पास, ठीक है। ये लिख लिया हमने, दोनों स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। इसका स्क्वायर भी लिख लिया और इसका स्क्वायर भी आपने लिख लिया, ठीक है। तो मैंने 4 कहाँ ले लिया, सॉरी इसको हटाओ। इधर हमारा किसका स्क्वायर था, ये 7 का स्क्वायर था, इसका छोटा, तो हमने इधर भी 7 लगा दिया और इधर भी 7 लगा। अब देखो ये जो नंबर है, यहाँ तो ये 73 का स्क्वायर है, यहाँ तो 77 का स्क्वायर है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसके आगे देखना है, ये 57 किस दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, वो किसके स्क्वायर के बीच में आएगा 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। अब आपने इसको समझना है, जो वाला ये नंबर होगा, इस नंबर को आपने क्या करना है यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया, बीच में बना देना अपना बॉक्स। अब ये दो नंबर जो नंबर की स्क्वायर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, इसको आपने सॉल्व करना है। कितना है 7 8 है, सबको मल्टीप्लिकेशन आती है, कितना आता है 56। अब देखो 53 बड़ा है जैसे 56 बड़ा है, तो 53 से छोटा है, तो ये वाला सिंबल अगर छोटा होगा तो आपने यहाँ से कौन सा वाला चूज़ करना है, तो आपने ये छोटा वाला चूज़ करना है, ठीक है। अगर ये वाला नंबर जो यहाँ पे ये नंबर था जो हमने यहाँ पे लिखा 53 सॉरी, अगर ये यहाँ से क्या ग्रेटर देन साइन आएगा तो आपने यहाँ से बिगर वाले लेने। अगर यहाँ से देखो लेस देन का साइन आ रहा है, ये वाला, इस पर ध्यान देना बस, मेन यही बात। अगर लेस देन आ रहा है तो आपने कौन सा चूज़ करना है, जो नंबर यहाँ पे छोटा वाला होगा, ठीक है। 73 और 77 था जैसे। तो इस तरह से ये जो हमारा नंबर था, इस नंबर का हमारे पास जो स्क्वायर रूट था वो क्या निकल के आ गया 73 का स्क्वायर रूट हमारे पास, ठीक है। ये इसका स्क्वायर ये होता है और इसका स्क्वायर रूट ये होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 5329 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना गया 73 आ गया, ठीक। तो इस तरह से मैं अब आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट एक और एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मैं आपको इस ट्रिक नंबर 2 की और क्वेश्चन करवाता हूँ एक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मैंने आपके सामने नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ से ले लेता हूँ मैंने क्वेश्चन यहाँ से ले लिया 4 7 6 और 1, ये नंबर ले लिया और इसके ऊपर ये मैंने अगर रूट डाल दिया और हमें पूछें स्क्वायर रूट की वैल्यू बताओ कैसे निकालें, यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो मैंने अभी बोला आपने चाहे आगे जाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ इस जूनियर डिजिट को पकड़ना है। क्या करना है, इस जूनियर डिजिट को ऐसे पकड़ना है, इस जूनियर डिजिट को ऐसे पकड़ना है। अब देखो यहाँ पे अपना ऐसे लाइन लगा देनी है, मैं अलग कलर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो बाण कब आता है, देखो बाण तो एक केस हमारे पास कब आएगा बाण यहाँ तो हमारे पास खुद से बाण आएगा, ठीक है। बाण यहाँ तो खुद से बाण का स्क्वायर बाण होता है, जहाँ हमारे पास 9 का स्क्वायर करके बाण आता है, तो 9 लगा दिए दोनों में। अब हमें किस पे आ जाना है, अब हमें इस नंबर को देखना है, ठीक। तो इस नंबर से आसपास देखो कौन से स्क्वायर है, छोटा और बड़ा। छोटा स्क्वायर हमारे पास किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, और बड़ा किसका स्क्वायर है हमारे पास 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या भरते हैं, छोटा वाला भरते हैं, 6 भरते हैं। अब देखो ये जो नंबर दिया गया है ये तो यहाँ तो 61 का स्क्वायर रूट है, यहाँ तो किसका है 69 का ये स्क्वायर रूट होगा इनका। लेकिन अब हमें कैसे पहचानना, मैंने अभी आपको बोला इन नंबर जो दिए गए नंबर है हम इनके बीच में ये नंबर जो है ये जो 47 हमारे पास जो आ रहा है, जी नंबर के बीच में आ रहा है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इनकी मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आ रही है हमारे पास 4 7 कितना होता है 42 होता है। अगर इस नंबर से ये क्या देखो, इस नंबर से देखो क्या है, छोटा है बड़ा है, इस नंबर से छोटा है बड़ा है। अगर इस नंबर से ये वाला नंबर बड़ा है, यहाँ पर ग्रेटर देन साइन आ रहेगा, ठीक है। मैं ऐसे डाल रहा हूँ राइट तरफ से, ठीक है। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन का साइन है अगर, तो आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको ग्रेटर देन वाला यूज़ करना है, ठीक है, वैसे बड़ा वाला नंबर यूज़ करना है। तो इस तरह से इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कितना आ गया 69 आ गया, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास सेकंड में क्वेश्चन निकल रहे हैं इसके, ठीक है। चलो इस तरह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों को समझने में, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको, मैं आपके सामने देखो नेक्स्ट हमने इस तरह से ये ले लिया, हमने नेक्स्ट नंबर ले लिया, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से हमें देखो मैंने अभी आपको बोला आपको जूनियर डिजिट को देखना है,
जी हमने यूनिट डिजिट को देख लिया, ठीक है। क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 हमारे पास कब आता है, या तो 3 के स्क्वायर में आता है छोटे में, और जहाँ तो हमारे पास 7 के स्क्वायर में आता है, ठीक। दोनों के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आता है, 7 के स्क्वायर से 49 होता है, 3 के स्क्वायर से 9 होता है, तो 3 और 7 हमने लिख लिए। अब हमें देखो इस नंबर को, मैंने बोला ये पेयरिंग में हमने ऐसे करना है, अब हमें ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख के देखो हमारे पास क्या आएगा, 77 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, 77 से छोटा हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है, और 77 से बड़ा किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो हमें सबसे पहले छोटा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या भर देना है, 8 भर देना है, यहाँ पे क्या भरना है, 8 भर देना है, ठीक है। अब हमें देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके 8 9 तो हमारे पास कितने होते हैं, 72 होते हैं। अब देखो इस नंबर से हमें यहाँ कंपेयर करना है, जो यहाँ पे ये 75 है, ठीक है, पहले दो वाला। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, देखो कौन सा बड़ा है, 75 72 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आपको यहाँ से ये वाला इनमें 83 और 87 में से बिगर वाला चूज़ करना है। कौन सा, अगर बड़ा हो तो कौन सा चूज़ करना है, बिग चूज़ करें। तो इस तरह से ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये जो नंबर हमें दिया गया था 7569, ये 87 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ आ रहा होगा। मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी और कोई गेम नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा काफ़ी। आप इसीलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि न्यू जो वीडियो आपके पास आए, नेक्स्ट क्लास आए, वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप इन चीज़ों को सबसे पहले सीखें। और मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी आप फेयर और कभी इससे दूर नहीं भागे, ठीक। अगर हमारे चैनल से आप सीखोगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स, और नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इनके आंसर, ठीक है। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसका और इसका दोनों का, ठीक है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये 5 डिजिट नंबर है। तो आपने मेरे को बताता हूँ, आपने इस तरह से इसको ब्रेक करना है, ठीक है। पहले आपने यूनिट प्लेस यहाँ से देखना है, फिर आपने इस नंबर को देखना है, ठीक है। पीछे जैसे मैंने आपको सिखाया, आपने इसे घबराना नहीं, ये कैसे करना है, ठीक है। इसका तो आपको पता है, ये ऐसे ब्रेक करना है ना। तो ये आप दोनों के क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो ये आप सभी बच्चों से विनती है कि आप अगर वॉच करते हो हमारे लेक्चर को, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, है ना। प्लीज़ हमें सपोर्ट दीजिए, ठीक है। आप लाइक करोगे, हमारे चैनल को लाइक करोगे और कमेंट बॉक्स करोगे आपको ये मेरी जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है। इनके आंसर आप मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम 3rd टाइप की ट्रिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। आपको कोई चीज़ अभी एक बार देखने से समझ नहीं आ रही है, तो आप वापस से फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए एक बार और से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे से इनको सीख रहे होंगे, एंजॉय करोगे, जस्ट लाइक की गेम की तरह, ठीक है, जो आपको हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में बूस्ट देगा और कैलकुलेशन करने में। फिर हम आगे थोड़ी दिन बाद हम नेक्स्ट बाई सीरीज़ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ एडवांस मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसको आपको पहले आपको उसको पोस्ट की फॉर्म आपको उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।